अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एनिमल पीके डॉट लाइव चैनल पे जिस ब्रीड के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जिस एनिमल ब्रीड के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वो है हमारे पास क्रॉस ब्रीड। गाइस, क्रॉस ब्रीड जो है वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनके बहुत ज़्यादा इनके फ़वाइद भी हैं। इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें दो ब्रीड्स का मिक्सचर होता है। और साथ जो है इन एनिमल्स की जो बॉडी साइज़ है वो बहुत बेहतर होता है। आम जो दूसरी काउज़ होती हैं, जिसमें साहिवाल काउज़ हैं या जो दूसरी हमारी लोकल काउज़ हैं, चोलिस्तानी काउज़ हैं, तो इनके कुछ मसाइल भी होते हैं, कुछ इनके फ़वाइद भी होते हैं, ठीक है ना, इन काउज़ के। तो इन सारी जो है मसाइल पे और इनके फ़वाइद पे जो बात करने के लिए जो हमारे पास जो टेक्निकल डेयरी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अली साहब, उनसे हम बात करेंगे। वो हमें इसके बारे में सारी डिटेल में बताएंगे कि ये क्या ब्रीड है, इसकी मिल्क प्रोडक्शन कितना है और ये कहाँ तक हमें, यानी कि किस टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर सकती है। तो जी डॉक्टर जी अली साहब। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम किस ब्रीड के बारे में यहाँ पे आपके सामने हाजिर हुए हैं, वो है जी क्रॉस ब्रेड कैटल। क्रॉस ब्रेड कैटल जो है इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुकी है, क्योंकि एज़ फार एज़ द प्राइसेस आर कंसर्न प्योर कैटल किसी के भी पहुँच में नहीं रही अब। इसमें सबसे बड़ा इसका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लें, इसको क्रॉस ब्रेड कहते क्यों हैं। इसका ये वजह है कि क्रॉस ब्रेड कहने की ये वजह है कि दो मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, उनका ये इंटर क्रॉस होता है। वो इन ब्रीडिंग में भी हो सकता है, वो आउट ब्रीडिंग की सूरत में भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये एनिमल मौजूद है फ़िलहाल, ये इन ब्रीडिंग के सारे एनिमल्स हैं, जिसके अंदर ये कुछ फ्रीजियन क्रॉस भी मौजूद हैं, कुछ इसके अंदर न्यू जर्सी का क्रॉस भी मौजूद है हमारे पास। तो ये एक इन ब्रीड्स के बारे में जो फ़िलहाल जो हमारे पास चंद आपके पास मुफीद मालूमात हैं कि जो लोग फार्मिंग के साथ अटैच्ड हैं क्रॉस ब्रेड कैटल की, उसमें सबसे पहले इनका मैनेजमेंट है, टेम्परेचर मैनेजमेंट। हीट सेंसिटिव एनिमल्स होते हैं बेसिकली ये। तो इसका ये मतलब है हीट सेंसिटिव होने का कि इसके अंदर हीट जिस तरह बढ़ती है तो ये एनिमल उस तरह डाउन, इसकी प्रोडक्शन भी डाउन जाती है दूसरे एक तरफ से, और दूसरी तरफ ये ओवरऑल भी एमनेसिएशन की तरफ जाते हैं। तो उसके अंदर हम ये जो सबसे कॉमन जो मसाइल चल रहे हैं ना, तो वो ये है कि वो मोलालिसिस का यूज़ करते हैं हम इसके अंदर एज़ फार एज़ द हीट सेंसिटिविटी इज़ कंसर्न। और इसके अलावा प्रोडक्शन अच्छी करने के लिए हम इसको अच्छे से अच्छा साइलेज और मंडा दोनों का यूज़ करते हैं, ताकि इनकी प्रोडक्शन भी बढ़े और एनिमल अपना जो बॉडी फिज़ीक है उस वाइज भी वो कमज़ोर ना हो। तो उसके अंदर ये जो हमारे पास एनिमल फ़िलहाल आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे सामने जो एक बिल्कुल एनिमल बैठा है, टैग नंबर 68 पे खड़ा है, बल्कि ये एक टिपिकल न्यू जर्सी का क्रॉस है। और इसके साथ ये हमारे पास इधर टीज़र बुल भी खड़ा है। जी टीज़र बुल की पहचान सुन लें या टीज़र बुल के बारे में सुन लें कि टीज़र बुल एक ऐसा बुल है जिसका पेनाइल डेविएशन की जाती है टू डिटेक्ट द हीट इन अ हर्ड। तो हीट को जब डिटेक्ट किया जाता है तो उसमें ये होता है कि हमारे लिए आसानी रहती है, जिस पे ये जो भी कॉज स्टैंड टू बी माउंटेड होगी, और या उसको अंदर हीट डिटेक्शन के वेरियस और भी साइंस हैं इसके, सिर्फ यही नहीं कि स्टैंड टू बी माउंटेड है। तो उसको ये डिटेक्ट करेगा, उसको अगर माउंट करेगा तो वो इसको माउंट करने देगी। तो इससे हमें हीट डिटेक्शन में बड़ी मदद मिलती है ये टीज़र बॉल की जानिब से। तो इसके अलावा इन जो का मसला, इनके अलावा जो इसके मसाइल हैं, वो इसके अंदर न्यू नेटल काफ मर्टिलिटी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें नमूनिया, और दूसरा काफ डायरिया या काफ स्कोर्स जिसे कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं आप हमें कि जिस तरह आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट है कि प्योर ब्रीड जो है उसमें हीट स्ट्रेस भी ज़्यादा आता है, तो उसके लिए हमें ना उसका जो सलूशन होता है वो हमारे पास होता है क्रॉस ब्रेड का, कि हम क्रॉस ब्रेड लें कि उसमें जो है हीट का जो हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट का प्रॉब्लम जी आते जी हैं। तो बिल्कुल। उसको दूर करने के लिए हमारे पास जो सलूशन था वो था हमारे पास क्रॉस ब्रीड का। ठीक है। लेकिन अब हम क्रॉस ब्रीड से मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, उसको हम सीमन अच्छी क्वालिटी का सीमन वो कैसे जी कहाँ से मिलेगा हमें, उसके अलावा ये कि इसका जो प्रॉपर इंसेमिनेशन टाइम है जी और इसकी मिल्क प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा हमें काइंडली ब्रीफली बता जी दें। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। इसके अंदर जो आपने पहली बात की है ना कि ये इनका ये क्यों हमने तो इसके लिए लिया है कि हमें प्योर से ज़्यादा हीट ये फिर भी रेसिस्टेंट होगी, ये बर्दाश्त करेंगी। लेकिन इनमें भी ये मसाइल आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारे पास वो प्योरिटी वाला जानवर रहा ही नहीं है।
क्योंकि दूसरा इसके अंदर आप सीमेंट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सीमेंट प्रोडक्शन में डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिट बैठे हुए हैं, उधर से आप सीमेंट प्रोडक्शन मतलब सीमेंट वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो जो प्राइवेट वाले हैं उसमें मैक्सिमम है डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उसके अंदर भी आपका सीमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन आपने जहाँ तक बात की है कि ये जो मतलब कि इनका जो मिल्क प्रोडक्शन मैक्सिमम कैसे ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन लेने का डॉक्टर साहब एक ही हल है कि इनको मैक्सिमम इनकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की जाए और इनकी प्रॉपर मिल्किंग हो, प्रॉपर आपका वो मेमरी ग्लैंड्स वाश आउट हो, प्रॉपर उनका प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, तो उस तरह हम इसकी मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन भी ले सकते हैं और इसके अंदर कम से कम इश्यूज़ भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में हमें ये बता दें आप कि इनकी जो मिल्क की जो कंपोजिशन है, जी जी क्या वो हमारी जो प्योर ब्रीड है उससे बेहतर है, या जो हमारी प्योर ब्रीड है उसकी मिल्क कंपोजिशन इससे अच्छी होती है, और जो है इनकी जो मिल्क की कैपेसिटी कितनी होती है क्रॉस ब्रीड जी की? जी ये बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट की है। प्योर से जो हमारी लोकल ब्रीड है उससे तो डेफिनेटली आपको भी पता है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा ही है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक तो करैक्टर ऐसे हमने क्रॉस। किए हैं, सेपरेट किए उन एनिमल्स को, इनकी जो इनका प्रोजेनी इसकी आई है हमारे पास, जो हुकूमत के अंडर एक पीटीवी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम। तो उसके तहत ऐसी डैम्स को सिलेक्ट किया गया है जिनकी ऑलरेडी मिल्क कैपेसिटी हाइयर है। तो जब डेफिनेटली जब उनकी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे तो उनमें भी ये करैक्टर प्रीडोमिनेट करेगा। तो मैक्सिमम हमारे पास जो मिल्क यील्ड रिकॉर्डेड है वो 30 लीटर्स है, जो इसकी एक यील्ड है मिल्क प्रोडक्शन की। तो इसके अलावा मतलब जैसे जैसे प्योरिटी की तरफ जैसे जैसे जितनी बढ़ती प्योरिटी होती जाएगी उस तरह उतनी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें एंड पे ये बता दें कि आप क्या रिकमेंड करते हैं हमें, कि हमें प्योर एनिमल परचेज़ करने चाहिए या हमें क्रॉस एनिमल परचेज़ करने चाहिए? जी डॉक्टर साहब, मैं तो आपको क्रॉस एनिमल का ही मशवरा दूंगा। प्योर में आप करें लेकिन उसकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी करें। मेरे लिए नज़दीक तो यही है कि आप क्रॉस रख लें, कम एनिमल रख लें, जो हमारा ऑलरेडी गोल भी है कि एनिमल की क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी हमारी अच्छी हो। तो इसलिए मैं तो आपको क्रॉस ब्रेड का ही मशवरा दूंगा। ठीक है डॉक्टर अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ठीक है। और नाज़रीन, हमारा ये जो चैनल है ये प्योरली जो डेयरी बेस है, जो डेयरी के मसाइल हैं, जो हमारे फार्मर जो हैं, जो जिनको डेयरी के प्रॉब्लम आते हैं, जो जिनके पास एक प्रॉपर चैनलाइज नहीं है कि जो यानी कि जो अपने मसाइल को डिस्कस कर सकें, तो इस चैनल के ज़रिए हम कोशिश करेंगे जो हमारे फार्मर्स हैं उनके मसाइल को हम किसी हद तक कम करें। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें।